हेलो मेरे फैशन डिज़ाइनर, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, मैम असिस्टेंट मर्चेंट के लिए बताओ और सीनियर मर्चेंट के लिए। आपके पास काफ़ी टाइम का मतलब कई साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। और बहुत लोगों को हेलो मेरे फैशन डिज़ाइनर, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, बहुत लोगों के मन में, इनफैक्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी के मन में ये डाउट रहता है, सबको ये डाउट रहता है कि जो मर्चेंट की जॉब होती है वो बिना रेफरेंस के नहीं मिलती है। बिना रेफरेंस के हमारी इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलती है। बहुत लोगों के मैंने कमेंट देखा है। तो बिल्कुल सही बात है या नहीं है, जो भी बात है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और बताऊंगी रेफरेंस से जॉब हमारी इंडस्ट्री में क्यों मिलती है, क्या रीज़न है, इसके पीछे ऐसा क्यों होता है, ये पार्शियलिटी है, क्या है हमारी इंडस्ट्री में ये ऐसा होता है, वो इसके पीछे कारण क्या है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो बताऊंगी मैं। हेलो मेरे फैशन डिज़ाइनर, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, ऐसा बहुत कमेंट आता है मेरे पास कि मैम हमारी जो गारमेंट की इंडस्ट्री है, जो फैशन इंडस्ट्री है, उसमें जॉब जो है वो बिना रेफरेंस के नहीं मिलती है। जिसको आप किसी का इंडस्ट्री के साथ अगर लिंक है तो उसी को जॉब मिलती है। तो क्या ऐसा है या आपको सिर्फ डाउट है, ये कितने हद तक सच है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ये भी आपको आज मैं बताऊंगी किस तरीके से, चाहे आपको इंटर्नशिप करनी हो, ट्रेनिंग लेनी हो, असिस्टेंट मर्चेंट हो, सीनियर मर्चेंट हो, जिस भी लेवल के आप मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो क्या आपको बिना रेफरेंस के जॉब मिलेगी या नहीं, वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है। अब तक आपने जितने भी वीडियो देखे उन सबसे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखना, ध्यान से देखना, और जो भी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो हर एक बात को अपने ऊपर अप्लाई करना, और फिर आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करना। और आप लोग को वीडियो कितना हेल्प किया, अगर मैंने जो भी बताया, अगर इसके अनुसार आप लोग चलोगे तो मेरी गारंटी है कि अभी तक आपने जितने दिन बैठ के जो इंतज़ार किया है जॉब के लिए, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक सही गाइडेंस मैं आज आपको देने वाली हूँ और सच बात बताने वाली हूँ, जो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताया है। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक कारण बताती हूँ कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि रेफरेंस के बिना हमारी जॉब नहीं लग सकती है। ठीक है, आपको पहले तो मैं एक कारण बता दूँ कि ऐसा है या फिर सिर्फ हमको ऐसा लगता है। देखो गाइज, ऐसा है या नहीं है, मैं अब आपको एग्जाम्पल दूंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है कि जैसे जो ऑफिस की जॉब होती हैं, सपोज हमारी इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, तो जो ऑफिस की जॉब होती है वो ऑफिस में कितने एम्प्लॉय होते हैं, जो स्टाफ के एम्प्लॉय होते हैं कितने होते हैं। अगर छोटी कंपनी की बात करूँ 8, 10, 5, 7, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर इंटरनली ऐसा तो नहीं है कि एक साथ 10 के 10 रिक्वायरमेंट होगी, 10 जितने भी लोग ये सारे छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है कि कभी कोई छोड़ के चला गया, एक रिक्वायरमेंट निकली, चाहे वो असिस्टेंट, अगर कोई छोड़ के चला गया तो एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट निकलेगी। वो सीनियर मर्चेंट छोड़ के चला गया तो एक सीनियर मर्चेंट की रिक्वायरमेंट निकलेगी। तो ऐसा तो होता नहीं कि सारे के सारे लोग छोड़ देते हैं एक साथ और एक साथ ही हायरिंग होती है। वो हायरिंग तभी होती है जब कोई न्यू इंडस्ट्री लॉन्च हो रही हो, तो उस टाइम पे सारे क्या होता है, एक साथ ही हायरिंग होती है, क्योंकि इंडस्ट्री न्यू है। लेकिन जो ऑलरेडी इंडस्ट्री रनिंग में है, तो वहाँ पे जब ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो सारे तो एक साथ छोड़ेंगे नहीं, एक दो ही छोड़ेंगे, तो रिक्वायरमेंट भी एक दो की ही आती है। ठीक है, तो जब एक दो की आती है तो हमारे जो सीनियर स्टाफ होते हैं, चाहे वो हमारे ऑनर हो गए या हमारे जो सीनियर स्टाफ होते हैं, जो जीएम वगैरह हो गए या जो रिसेप्शन वगैरह, तो सर लोग क्या करते हैं, हमारे जो ऑनर होते हैं, जो सीनियर स्टाफ होता है, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि एक असिस्टेंट मर्चेंट की ज़रूरत है या एक सीनियर, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो आपस में डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं और क्या करते हैं कि कंसल्टेंट, हर एक इंडस्ट्री कंसल्टेंट के थ्रू जुड़ी हुई है। ठीक है, वो कंसल्टेंट को बता देते हैं कि हमें 2 लोगों की ज़रूरत है, हमारी ये सैलरी पैकेज है, मेरी ये जॉब रिक्वायरमेंट है, उसको इतनी नॉलेज आनी चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो वो कंसल्टेंट को आगे अपडेट कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और साथ के साथ अपने जो स्टाफ वगैरह होते हैं जो, उनको भी बता देते हैं। तो स्टाफ में क्या होता है कि आपके यहाँ सारे लोग विजिट करने के लिए आते हैं, आपको किसी के साथ लिंक होता है, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो आपस में सब लोग एक दूसरे को बता देते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में एक हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर अगले के पास कोई ऐसा, उसको अगर दिमाग में है, अगर किसी ने अपडेट किया कि नहीं जी हमें रिक्वायरमेंट है, हमें भी जॉब चेंज करनी है या हमें जॉब चाहिए, जो भी, तो फिर एक दूसरे से लिंक के थ्रू अपडेट कर देते हैं कि हाँ एक मर्चेंट है, आप इसको हायर कर लो या उसका इंटरव्यू अरेंज करा दो और देख लो, तो ठीक है, इस तरीके से। और कंसल्टेंट को भी बता देते हैं इंडस्ट्री। तो कंसल्टेंट क्या होता है, कंसल्टेंट फिर आपकी जॉब प्रोफाइल, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 2 4 5 लोग, ज़्यादा तो कंसल्टेंट भेजेगा नहीं, एक पोस्ट के लिए मैक्सिमम 2 4 लोगों को भेजेंगे। उसमें से इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपकी जॉब, जैसा आपका इंटरव्यू गया, जैसा आपके पास नॉलेज है, फिर जॉब सिलेक्शन आपकी उसी तरीके से होती है। तो एक पोस्ट के लिए 2 4 5 लोगों से ज़्यादा किसी को कोई बुलाता नहीं है। तो फिर ये सारी चीज़ें इंटरनली ही हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग को लगता है बिना रेफरेंस के होता है, इसका मतलब ये, इस रेफरेंस को गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। इससे लेना चाहिए कि अरे की ज़रूरत है, तो ऐसा तो नहीं कि एक की रिक्वायरमेंट है तो हम अपने, जैसे आपके ऑफिस में स्टाफ 10 हैं, आपके लेबर जो है वो 200 हैं, तो जब जहाँ पे हमें 10 20 50 लोगों की ज़रूरत है तो उनको हम उनकी रिक्वायरमेंट बोर्ड पे लिख करके पूरा कहीं ना कहीं हम लोग लगा देते हैं, गेट पे लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक की ज़रूरत है तो उसको हम गेट पे थोड़ी ना लगा सकते हैं, फिर पता चले एक पोस्ट के लिए 50 लोग आ रहे हैं, या कहीं अनाउंस तो नहीं कर सकते ना। उसी को बताते हैं भरोसेमंद को, जो 1 2 4 लोगों को बुलाए और उसके हिसाब से उसका इंटरव्यू, क्योंकि बॉस के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो 50 लोगों का, एक पोस्ट के लिए 50 लोगों का इंटरव्यू, 50 लोगों का टाइम वेस्ट हो, ठीक है। इसको जो रेफरेंस हम लोग के अंदर डाउट है ना, इसको आप लोग पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। इसको अदरवाइज मत लो कि नहीं यार बिना रेफरेंस के नहीं होता, इसको पॉजिटिव वे में लो। क्योंकि मैं भी बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, बीइंग अ पार्ट ऑफ सीनियर मर्चेंडाइजर, मैं भी अपनी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फ्रेशर थी, लेकिन आज मैं आपके सामने एक्सपीरियंस के साथ बैठी हुई हूँ ना। तो हमारी भी जॉब तो कैसे भी करके लगी थी, तो शुरू में तो हम फ्रेशर ही थे, हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था। तो आज भी बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं, लेकिन उनके पास वो जॉब मिलती है, कैसे मिलती है। तो ये होता है कि हमें लगता है कि ये रेफरेंस को गलत वे में नहीं लेते। रेफरेंस का रीज़न मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपकी जॉब कैसे लगेगी। आप लोग जो घर पे बैठ करके इधर उधर लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हो, इसको अभी बंद कर दो। चाहे देखो, आप लोगों के साथ कांटेक्ट करो, अगर आपके पास कोई है, रेफरेंस है, कोई लिंक है, तो ठीक है, आप अपना कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू, आप लोग कंसल्टेंट के पास जाओ। 1000-1500 रुपये ज़्यादा वो नहीं मांगते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होती है 1000 रुपये, 1500 रुपये, इस तरीके से मांगते हैं, 2000 रुपये। तो जो हमारा बैठ के महीने 2 महीने 4 महीने हमारा जो टाइम वेस्ट होता है, चाहे वो किसी भी लेवल के, जो सीनियर, जो असिस्टेंट लेवल पे हैं, जो सीनियर मर्चेंट, क्योंकि हमने भी कई बार जॉब जो है कंसल्टेंट के थ्रू हमारी भी जॉब लगी। मैंने अपने किसी एक वीडियो में आपको कंसल्टेंट का नाम भी बताया है, इनफैक्ट नंबर वगैरह भी दिया था मैंने। और जो हमारी इंडस्ट्री के, जो गारमेंट इंडस्ट्री के जो कंसल्टेंट है ना, वो नेहरू प्लेस में कई सारे हैं, नेहरू प्लेस में कई सारे हैं। वहाँ जाके आप लोग पता कर सकते हो। चाहे आप फ्रेशर हो, आपको चाहे इंटर्नशिप करनी हो, चाहे आप असिस्टेंट लेवल के हो, चाहे आप सीनियर लेवल के हो, आप अपना लिंक के थ्रू आप लोगों को अपडेट दे दो, ठीक है। लेकिन आप कंसल्टेंट को ज्वाइन कर लो। इससे आपका क्या होगा ना, कंसल्टेंट के पास 50 कंपनियों का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपको एक कंपनी में नहीं, आपको 10 कंपनी, जब तक आपकी जॉब लग नहीं जाती, कंसल्टेंट आपको हमेशा इंटरव्यू के लिए अरेंज करके इंटरव्यू आपको भेजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उनका भी स्वार्थ है, उनको भी पैसे मिलते हैं और इससे आपकी नौकरी भी लग जाती है। तो आप लोग कंसल्टेंट को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि ना इससे, कंसल्टेंट को ज्वाइन करने से एक होता है ना कि आप बिल्कुल सेफ़ रहते हो, आप किसी गलत वे में नहीं जाते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका मिसयूज ना हो, क्योंकि आप रेफरेंस ढूंढने के चक्कर में बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में अच्छे नहीं। जैसे मैंने कई सारे कमेंट पढ़े थे कि कमेंट कोई मेरे कमेंट में ही किसी ने अपने जॉब वगैरह के लिए बोला था कि मैम मुझे जॉब चाहिए, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे कई सारे कमेंट आते हैं। तो उसी में सेक्शन में आ जाता है कि हाँ जी आपको कहाँ पे जॉब चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से मेरे पास रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे लोगों पे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि भरोसा नहीं करना, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह, अपने ऑफिस का एड्रेस प्लीज़ किसी को शेयर मत करना। फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि किसी को गलत डायरेक्शन में कोई जाए, उसका कोई किसी का मिसयूज हो, किसी के साथ कुछ गलत हो। तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखो, टाइम लो। एक मर्चेंट होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक इंडस्ट्री का पार्ट होने के नाते मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से और नज़दीक से जानती हूँ, इसीलिए आप लोग को सजेस्ट करती हूँ। इससे मेरा कोई, आप लोग कैसे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को बताती हूँ कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन वगैरह में जाकर के किसी को ऐसे ही जॉब वगैरह के लिए, इतना भी आपके लिए जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ से ज़्यादा, ठीक है। बहुत हम लोग सारी चीज़ों से अवगत हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने पे भरोसा करो, और जो जिस चीज़ के लिए पर्टिकुलर बना हुआ है उसी पे भरोसा करो। कंसल्टेंट इसी काम के लिए बने हैं, तो कंसल्टेंट को ज्वाइन करो। 1000-2000 रुपये आपके जाएंगे, महीना 15 दिन आपका वेस्ट होगा, लेकिन आपको सही जगह पे वो लोग भेजेंगे, आपको इंडस्ट्री में भेजते हैं। लिंक वगैरह ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आपने अपडेट कर दिया, ठीक है, कहीं रिक्वायरमेंट मिली, आप चले गए, इंटरव्यू दे दिया। लेकिन पूरा चाहे इंटर्नशिप भी करनी है तो भी मैं यही कहूँगी कि आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप प्लीज़ और प्लीज़ कंसल्टेंट को ज्वाइन करो। क्या बेटा, बस 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दे दो। कंसल्टेंट को ज्वाइन करो और अपना जॉब सर्च करो। थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन आपको इंटर्नशिप के लिए भी वो लोग ज़रूर भेजेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कंसल्टेंट को आप लोग ज्वाइन करो। अगर आपके पास प्रॉपर कंसल्टेंट का नंबर वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो मैं कोशिश करूँगी किसी मैं अपडेट आप लोग को कुछ कंसल्टेंट के नंबर में और उनके नाम वगैरह आप लोग को दूँ। तो चलो गाइज़, मेरी बेटी सो के आ चुकी है, सोचा था वीडियो बना लूँ बट वीडियो नहीं बनाने देगी। अब ये आ गई हैं तो अब चलते हैं इनकी पैम्परिंग करने। ओह माय गॉड, तो भीग गया है। तो चलो वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी मोटिवेटिव रहा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।